धन्यवाद आप सभी का। अवधूत जी धन्यवाद, संदीप जी धन्यवाद, शिशिर धन्यवाद और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र में खासतौर पर बीएमसी और नगर निगमों के जो चुनाव हैं वो वहां की राजनीतिक पार्टियों के भविष्य भी तय करते हैं। इस पर सभी की नजर है, पूरे देश की नजर है। अब बात करेंगे दक्षिण की। दक्षिण में तमिलनाडु में और दक्षिणी राज्यों में हलचल बढ़ रही है क्योंकि तमिलनाडु और केरल में और पुदुचेरी में चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव। तो मिशन साउथ को लेकर बड़ी हलचल क्योंकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का तमिलनाडु और केरल दौरा चल रहा है। तो तमिलनाडु में और केरल में सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने तमिलनाडु का दौरा किया। एआईएडीएमके के साथ बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने तमिलनाडु के चुनावी जंग को दिलचस्प बना दिया है। खास बात यह भी है कि तमिलनाडु की सियासत में 3 द्रविड़ पार्टियां सियासी जंग को दिलचस्प बना रही हैं। डीएमके है एक तरफ, दूसरी तरफ एआईएडीएमके और एक और पार्टी मशहूर अभिनेता विजय की टीवीके। इन दोनों गठबंधन के सामने चुनौती बनकर खड़ी है। पिछले वर्षों में एआईएडीएमके के बिखराव के कारण डीएमके को तमिलनाडु में अपनी सियासत मजबूत करने का भरपूर मौका मिला, लेकिन पिछले साल से सियासी स्थिति थोड़ी बदल चुकी है। अब डीएमके नेता स्टालिन को एआईएडीएमके के पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने कड़ा मुकाबला देना शुरू कर दिया है। वहीं अपनी फिल्मी लोकप्रियता के दम पर विजय जो टीवीके के हैं, उन्होंने भी युवाओं में जबरदस्त पकड़ बनाई है। डीएमके पर एंटी इनकम्बेंसी का लोड इस बार बहुत ज्यादा है। 10 साल हो गए उनको सत्ता में, लेकिन द्रविड़ पॉलिटिक्स को धार देकर स्टालिन सत्ता में अभी भी बने रहना चाहते हैं। डेवलपमेंट को लेकर बीजेपी और एआईएडीएमके ने लोगों में विकास को लेकर जोश पैदा किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में स्थानीय स्तर पर गुटबाजी चरम पर है, लेकिन पार्टी को यह तय करना भी बाकी है कि वो डीएमके के साथ रहे या फिर उभरती हुई टीवीके के साथ जाकर भविष्य को आजमा ले। अब देखना यह भी है कि तीनों द्रविड़ दलों में लोगों का आकर्षण किन मुद्दों को लेकर है। 30 साल की पुरानी सियासत से लोग कितना आगे निकल चुके हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या लोग अभी भी डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में ही रहते हैं या कुछ तीसरा विकल्प भी चुनते हैं। तो बीजेपी भी लगातार कोशिश कर रही है और नितिन नबीन इसी सिलसिले में तमिलनाडु में है। तो भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने डीएमके सरकार पर हमला बोला। अब यहाँ की डीएमके की सरकार को इसमें मुनाफा दिखता था। केंद्र का पैसा आता था और राज्य अपने खजाने से उसको अपने तरीके से खर्च करता था। यह यहाँ के मंत्रियों के खाते में जाता था। लेकिन अब भारत की सरकार ने, आपकी नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतना कड़ाई कर दिया है कि जिसकी बेचैनी में डीएमके के नेतागण लगातार अब आंदोलन की बात करते हैं, पर गरीब का निवाला छीनने वाले को तमिलनाडु की जनता कभी माफ नहीं करेगी। इस बात का आग्रह करने आपके बीच में मैं आया हूं। तो वहीं डीएमके के नेता टीके एसएलंगोवन ने कहा कि बीजेपी तो सिर्फ समस्या उत्पन्न करने के लिए ही जानी जाती है। BJP leader had come here and said that Prime Minister is coming to Tamil Nadu and will address a meeting near Tirupparankunram, and he will also visit Tirupparankunram temple. See, BJP is known for creating trouble. To any extent they will go. तो जैसा कि आप देख रहे हैं तमिलनाडु में हलचल बढ़ गई है और यह हलचल भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के दौरे से भी बढ़ी है। अक्षया नाथ हमारी संवाददाता जुड़ रहे हैं सीधे चेन्नई से हमारे साथ। अक्षया, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या क्या प्रोग्राम है नितिन नबीन का? अभी देख रहा था मैं कि कहीं पर वो संबोधित कर रहे हैं लोगों को, और क्या क्या उनका प्रोग्राम है नितिन नबीन का? लालचंद जी, 2 दिन का प्रोग्राम था। शनि और सोमवार को नितिन नबीन जी यहाँ पे आए थे और नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते उन्होंने कई सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं को और यहाँ के स्टेट लीडर्स को मिले थे। और जहाँ पे पोंगल सेलिब्रेशंस, यहाँ के एक स्टेट फेस्टिवल है पोंगल, और उस टाइम वह फेस्टिवल के दौरान उन्होंने जब लोगों को मिले थे उस टाइम को उन्होंने बोला कि आने वाले अगले 90 दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तमिलनाडु के पॉलिटिकल सिनेरियो के लिए, और बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता के वर्क है कि लोगों के सामने डीएमके के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और उनके गवर्नमेंट के जो
विफलता है उसके बारे में लोगों तक पहुंचाने के लिए नितिन नबीन ने कहा है यहाँ के कार्यकर्ताओं को, और 2 दिन पोंगल के सेलिब्रेशंस के ही प्रोग्राम्स में उन्होंने जुड़ा है और कई सारे कोयम्बतूर के कई सारे जगहों उन्होंने विजिट भी किया है। और ये याद में रखना चाहिए कि कोयम्बतूर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी और लोकेशन है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोयम्बतूर से है एक एमएलए भी वानती श्रीनिवासन, तो वहाँ पे ग्राउंड वर्क और ज़्यादा करने से बीजेपी को और थोड़ा फ़ायदा होगा। तो इसी की वजह से कोयम्बतूर फोकस्ड यात्रा है नितिन नबीन जी का। अक्षय, एक बात और, इस बार जो विधानसभा चुनाव होने हैं इसमें ये बात उठ रही है कि जो तमिलनाडु के लोग हैं, तमिलनाडु के वोटर हैं, आप देखिए पिछले 30 साल, कई दशक हो गए, कई डिकेड हो गए डीएमके या एआईएडीएमके। अब जैसे टीवीके आई है, एक्टर विजय की पार्टी, बीजेपी अपना मजबूत दस्तक दे रही है, जाहिर सी बात है एनडीए का गठबंधन बना के दे रही है जिसमें एआईएडीएमके हैं। क्या इस बार ऐसा आपको लग रहा है, क्योंकि अब जो है ये शायद दूसरा चुनाव है जब ना तो जयललिता हैं ना करुणानिधि हैं, ये दोनों स्टॉल वॉट हुआ करते थे वहाँ की राजनीति में। तमिलनाडु के लोगों का मूड क्या दिख रहा है, और ये भी कि क्या इसी के लिए अलग अलग तरह का रीअलाइनमेंट भी दिखाई पड़ रहा है कि कौन किसके साथ गठबंधन करे। दुविधा है, कांग्रेस डीएमके के साथ रहे या फिर टीवीके के साथ जाए, बीजेपी किन के साथ रहे, ये वहां पर चल रहा है अभी क्या वहां की पॉलिटिक्स में। बिल्कुल लालचंद जी, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि आपने बोला था, यहाँ पे जयललिता और करुणानिधि के मौत के बाद में हमने कई सारे पॉलिटिकल टर्मोइल देखा था। एआईएडीएमके के अंदर ही हमने बहुत सारे स्प्लिट्स देखा था, और डीएमके में भी हमने देखा कि एमके स्टालिन ने उनके फादर के फुटस्टेप्स में पीछे आके डीएमके को सॉलिडाइज किया। इसी की वजह से 2021 में डीएमके को वो चुनौती जीतने के भी अपॉर्चुनिटी मिला था। पर इस बार हम देख रहे हैं कि कई सारे डिफरेंसेस हैं। 2020 इलेक्शंस के बाद जो सरकार यहाँ पे आया है उसके बारे में कई सारे सिचुएशंस बिगाड़ गया है। लोगों के मन में भी एक सवाल उठा है कि क्या डीएमके एक और बार चुनाव जीत सकता है कि नहीं। दैट्स एंटी इनकम्बेंसी का सिचुएशन भी है। उसी टाइम पे हम देख रहे हैं कि एआईएडीएमके और एनडीए के जो अलायंस है वो भी बहुत ही तरीके से स्ट्रांग हो रहे हैं, और उनके साथ जो पीएमके था वो भी आके ऑफिशियली उनके साथ जुड़ गए हैं। और हम देख रहे हैं कि एआईएडीएमके के एडपाडी के पलनीस्वामी ने भी ये बताया है कि और ज़्यादा पार्टियों, छोटे मोटे पार्टियों जो हैं तमिलनाडु में, वो आके एआईएडीएमके एनडीए अलायंस में जुड़ने वाले हैं। और आपका दूसरा सवाल था कि टीवीके के जो नया पार्टी जो आया है उसका क्या होगा यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि द्रविडियन स्टेट जो है तमिलनाडु, यहाँ पे द्रविडियन पार्टीज़ को बहुत सारे इंपॉर्टेंस दिया गया है, और यहाँ के जो लोग हमेशा द्रविडियन पार्टीज़ के साथ ही वोट करने का एक पास्ट एनालिसिस भी मिला है। तो टीवी के जो एक्टर विजय का जो पार्टी है उनका पॉपुलैरिटी भी बहुत ही ज़्यादा है तमिलनाडु में, और इसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज अब टीवीके के साथ भी जाने के लिए सोच रहे हैं। हमने देखा था कि डीएमडी के जो कैप्टन विजयकांत का पार्टी था, जब वो लोग टीवीके ने या उनके नेता विजय ने कुछ साफ किया है कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ अभी तक दिया है क्या, हिंट दिया है कुछ ऐसा? अभी नहीं, अभी तक टीवीके ने और विजय ने बताया है कि वो किसी और पार्टी के साथ जोड़ने के वाले नहीं है, वो अकेले कंटेस्ट करने वाला है। पर आगे जब इलेक्शन के साथ हम देखेंगे तो उस टाइम कुछ चेंजेस भी आने वाले के शायद पॉसिबिलिटीज है। कांग्रेस के कई सारे नेताओं टीवीके के साथ जाने के लिए भी बोल रहे हैं। ठीक, शुक्रिया अक्षया, आगे बात करते रहेंगे। अभी तो तमिलनाडु की राजनीति बहुत गर्म रहेगी विधानसभा चुनाव